तो हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यार, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है ना। और आज हमें क्या पढ़ना है कि यार स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं। तो वो कुछ नहीं होता यार, ये जो पेन रखे हैं यही होते हैं। और एग्जांपल दूँ तो यार, आई लेंस लोग पहनते हैं, उसमें तो लेंस वर्ड ही आ रहा है। और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो भी एक टाइप का स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है। तो यार किसी ने देखा होगा कि जो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके बीच का पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही मोटा होता है ना, अगर ऑब्जर्व किया हो तो, है ना। तो वो नॉर्मल कांच नहीं होता है, ठीक है, वो एक लेंस होता है। और यार अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि जब ये लाइट रेज उन लेंसेज से पास होती हैं तो वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती हैं। और ये बात ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट तो एक पॉलिश सरफेस करती है ना। रिफ्लेक्ट एक पॉलिश सरफेस करती है। ये तो एक कांच है, ये तो रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और यार ये अपन समझने के पहले एक चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ें जो अपन देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे मिरर्स के लिए अपन ने पहले पढ़ी और अब बहुत छोटे लेंसेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने कोर्स में इनकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स्ड है, कितनी, r/2। और ज़रूरी नहीं है इनकी फोकल लेंथ r/2 हो, ठीक है, अलग भी हो सकती है इनकी फोकल लेंथ। तो ये बात ध्यान रखना, यूं मत समझ लेना कि बस r/2 ही हो सकती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज समझते हैं क्या होते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं। क्या नाम होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही होता है उनका नाम भी। और यार जैसे वहाँ पे एक एक नाम और था ना, कन्वर्जिंग मिरर, है ना, मिरर्स में कन्वर्जिंग मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर, तो यहाँ पे भी उनका एक एक नाम और होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। तो पहले देखते हैं आखिर दिखने में कैसे होते हैं वो, ठीक है। तो जो अपना पहला लेंस है वो ऐसा है, इस तरीके का कुछ शेप है इसका, ठीक है। तो इसको देख के बता सकते हो कौन सा लेंस है। जब अपन यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, तो अपन को क्या केव दिख रहा है, कोई नहीं, तो केव नहीं दिख रहा। अगर केव दिखता तो कॉनकेव बोलते, अब केव नहीं दिख रहा तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो ये जो लेंस है ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और समझ नहीं आया ना इसको देख के कि यार कैसा होगा लेंस, है ना। ऐसा कोई लेंस होता है क्या, मैंने जो पेन रखा है ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं ना। पर यार ये अपन साइड व्यू ले रहे हैं, ये अपन साइड व्यू ले रहे हैं। और नॉर्मली इन चश्मों में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि यार ये बहुत ही हल्का होता है, मतलब बहुत ही पतला कर्व होता है। ये जितना मोटा मैंने बनाया ना, ये लगभग ऐसा ही कुछ होता है। अब इसमें तुमको क्या, इसमें कर्व दिख रहा है ना, बहुत ही कम, इससे भी कम होता है, इसलिए वो हमको नॉर्मली नहीं पता चलता, ठीक है। और ये अपना साइड व्यू है ना। और जो दूसरा लेंस होता है वो अपना कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है। इसका नाम क्या होगा, अपन यहां से जा रहे हैं तो अपन एक गुफा में जा रहे हैं, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, कॉनकेव लेंस, है ना। अब इनका एक एक नाम और होता है ना, इनका एक एक नाम और होता है। तो कैसे समझाता हूं मैं, है ना, उससे ही मतलब एक चीज अपन समझते हैं उससे इनका नाम निकल आएगा, ठीक है। तो यार इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, तो इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ठीक है। तो जब मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजता हूँ, लाइट रे, है ना, तो ये वाला जो लेंस होता है ना, ये इसको एक जगह कन्वर्ज करता है। ये वाला जो लेंस होता है इन लाइट रेस को एक जगह कन्वर्ज करता है, तो इसका नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। जितनी भी लाइट रेज आएंगी उस पे वो एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या नाम होगा, कन्वर्जिंग लेंस। और ये, ठीक है, तो इसमें भी ये प्रिंसिपल एक्सिस अभी मान लो, और अच्छे से बाद में देखेंगे, इसकी टर्म समझेंगे जो भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लाइट रे भेजी, तो ये क्या करता है, ये उसका उल्टा काम करता है, ये इसको दूर दूर फेंक देता है ना, ये दूर फेंक देता है। और ये ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रहे हैं,
है ना। तो ये दूर फेंक रहा है तो क्या नाम होगा, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। और अब किसी को समझ आ रहा है, अपन को इसका फोकस भी मिल गया, है ना। ये इसका फोकस ये होगा, इसका फोकस ये होगा, सिंपल, है ना। तो अब यार एक ऐसे ही टाइम पास के लिए देखते हैं कि यार ये लेंस आखिर बने कैसे होंगे, है ना, ये लेंस आखिर बने कैसे होंगे। तो देखते हैं, इसको मिटा दूं, हाँ, है ना। तो ऐसे ही टाइम पास के लिए देखते हैं ये लेंस बने कैसे होंगे। तो यार ये लेंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। मैंने एक ये स्फेरिकल कांच का गोला ले लिया, है ना, और इसको कोइंसाइड, मतलब कोइंसाइड नहीं बोल सकते, क्या, एक दूसरे पे ओवरलैप करवा दिया, कुछ इस तरीके से ये दो कांच के गोले बने, है ना। तो अब दिख रहा है ये जो पार्ट ये अपना कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। उसको अपन कट कर लेते हैं। और यार ये सर्कल नहीं है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल कांच का गोला है ना, समझ आ रहा है। और अपना जो कॉनकेव बनता है वो किस तरीके से बनता है यार, ये दो मैंने स्फेरिकल कांच के गोले ले लिए, है ना, जो इस बार एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, है ना। तो ये जो अपना पार्ट होता है इसको ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे भी वो कांच वाच भर देते होंगे, ठीक है। अब एकदम प्रॉपर तो अपन को भी नहीं पता कैसे बनाते होंगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये अपना कॉनकेव लेंस होता है ना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्फीयर और ये स्फीयर बराबर हो, ये स्फीयर बड़ा है ये स्फीयर छोटा है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें तुम देख सकते हो कि ये जो लेंस बनेगा इसके दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, समझ आ रहा है। एक तो इस स्फीयर का सेंटर और एक इस स्फीयर का सेंटर, समझ आ रहा है ना। और इसके दो फोकस क्यों होंगे, क्योंकि जब मैं यहां से लाइट रे भेजूंगा जब तो ये सारी यहां पे कहीं पे आएगी, है ना। ये ऐसे कुछ आ रही थी, बहुत ही खराब, बहुत खराब, ठीक है, ये ऐसे कुछ आ रही थी, है ना। यहाँ पे कुछ फोकस बन जाएगा, यहाँ से लाइट रे भेजी मैंने तो ये ऐसे कुछ जा रही थी। पर अगर मैं यहाँ से लाइट रे भेजूँ तो क्या काम होगा, फिर ये इधर आएगी, यहाँ से भेजूँ तो ये इधर आएंगी, तो यहाँ पे भी कहीं फोकस होगा, दो दो फोकस होंगे। वैसा यहाँ पे भी होगा, जब मैं यहाँ से भेज रहा था तो जब ये इसको ऐसे दूर फेंक रहा था ऐसा लग रहा था इधर कोई फोकस है ना, ऐसा लग रहा था इधर कोई फोकस है ना, इधर कोई फोकस से होके जा रही है। लेकिन जब मैं इधर से लाइट रे भेजूंगा तो वो ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी, बहुत ही ख़राब बना रहा हूँ पर थोड़ा फीलिंग समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। तो अपन इनकी कुछ टर्म्स को प्रॉपरली लिख लेते हैं, है ना, डायग्राम जैसे बना लेते हैं, डायग्राम जैसे बना लेते हैं, जैसे अपन ने मिरर्स में बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपना कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है। अब यार इसका जो सेंटर होता है ना, इन लेंस का जो सेंटर होता है ये सेंटर होगा, इसको O से अपन लिखते हैं नॉर्मली, और ये O का, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही कॉनकेव में भी होगा, है ना, इसका भी कुछ सेंटर O होगा, समझ आ रहा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और अब ये एक बहुत बड़ा स्फीयर होगा, है ना, ये वाला जो है इतना पार्ट, इसका एक बहुत बड़ा स्फीयर होगा, तो इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, कहीं यहाँ पे होगा, है ना, और यहाँ पे कहीं फोकस भी होगा, है ना, ये फोकस होगा। फिर इस वाले को देखें तो इसका भी एक बहुत बड़ा स्फीयर होगा, तो इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी एक फोकस होगा। तो अब मैंने जैसे बताया कि यार स्फीयर की जो, एक स्फीयर हो सकता है छोटा हो, एक स्फीयर हो सकता है बड़ा हो,
ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है ये जो फोकस की लेंथ होगी वो इस फोकस की लेंथ होगी, ठीक है। तो अपन इस फोकस को F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको 2F1 लिखूं तो चलेगा? चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये r/2 होने वाली है ना, अपने कोर्स में r/2 होने वाली है, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसको 2F2 भी लिख सकता हूं, है ना, r/2 का डबल है, ये पूरा एक रेडियस r है, ठीक है। तो अब उसके लिए जगह नहीं बची। नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ है अभी, क्या है, सबसे मेन चीज़ तो भूल गए अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इन सारे पॉइंट से पास होगा, समझ आ रहा है? बहुत ही गड़बड़ बना है। प्रिंसिपल एक्सिस इन सारे पॉइंट से पास होगा, समझ आ रहा है? हाँ, इसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और यार इसमें भी अपर्चर होता है, उसमें अपर्चर होता था ना, क्या होता था वो जो अपना मिरर बनता था, ठीक है ना, तो उसके जो यहाँ का जो सर्कल होता था उस सर्कल का डायमीटर, समझ आ रहा है? ये जो अपना मिरर होता था, ये मिरर है ना, तो ये जो लेंथ है ये होता था अपर्चर, समझ आ रहा है? ये जो अपना मिरर है ना, तो ये लेंथ होती थी अपर्चर। यहाँ पे अपर्चर क्या होता है? यहाँ पे अपर्चर ये लेंथ होती है, इसमें भी ये लेंथ होती है अपर्चर, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यार, क्योंकि अपन को वो कॉनकेव लेंस को भी देखना है प्रॉपरली, उसकी वजह से अपन प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, है ना। तो अब इसमें भी, अब ये बहुत बड़ा स्फीयर होगा तो इसका भी कहीं पे सेंटर होगा, सेंटर, इसका भी कहीं पे फोकस होगा। यहाँ पे भी बड़ा स्फीयर है, इसका भी कहीं पे सेंटर होगा, इसका भी कहीं पे फोकस होगा। इसको F1, इसको C1, इसको F2, इसको C2, है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, खत्म, बस वही तो है, समझ लिया ना वहाँ सब कुछ, और क्या, ठीक है। तो अब अपन यार इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि यार इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो वो समझने के लिए अपन को पहले तो कुछ वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई थी वो भी समझनी पड़ेंगी, है ना, वो जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो भी समझनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ समझना, स्टार्ट करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ समझना। तो बस एक हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, या यूँ डाल लो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, है ना, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो फिर से लेंस बनाते हैं, है ना, फिर से लेंस बनाते हैं। तो इस बार थोड़े छोटे छोटे ही बना लेता हूँ, है ना। जल्दी से मार्किंग कर ले, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ठीक है। और इस लाइन को पूरा प्रॉपर बनाते हैं इस बार, है ना। यहाँ पे कहीं पे इसका C1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका F1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका F2 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका C2 आएगा, है ना। वैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका F1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका C1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका F2 आएगा, यहाँ पे कहीं पे इसका C2 आएगा, ठीक है। तो यार फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है, अपन ने देख लिया अभी, ठीक है। जब इससे लाइट रे पैरेलल डालेंगे तो कैसी जाएगी? अगर अपन कॉन्वेक्स वाले की बात करें तो, कॉन्वेक्स वाले की बात करें तो अगर अपन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डालें तो कैसी जाएगी? वो फोकस से पास होगी। कौन से फोकस से? इस वाले फोकस से, है ना, ध्यान रखना। ऐसी डाले तो ऐसी जाएगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से डाले तो सीधी निकल जाएगी, है ना, उसको जाना फोकस से क्योंकि, तो वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पे अगर अपन पैरेलल डालें तो ऐसा लगता है कि वो इस फोकस से जाएगी, ध्यान से समझना, ठीक है। वो इस फोकस से कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है
है ना, जब अपन पैरेलल डालते हैं तो ऐसा लगता है इस वाले फोकस से जा रही है ना, ऐसा लगता है इस वाले फोकस से जा रही है। इधर डाल के देख लो, यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि इस वाले फोकस से जा रही है। ठीक है, काफ़ी इजी है, इजी है ना, बहुत इजी है ना। हो गई एक प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बिल्कुल वो मिरर जैसी है। ना बिल्कुल मिरर जैसी हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। इसको पूरा बनाएं। है ना। अब जो अगली प्रॉपर्टी क्या है, समझ आ रहा है किसी को? मिरर में क्या थी, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी मिरर में क्या थी, इसके बाद क्या थी कि यार जब फोकस से हम भेज दे लाइट रे, है ना, जब हम फोकस से भेज दे लाइट रे तो कैसी जाएगी? अब मैंने फोकस से भेज दी, ठीक है, अब मैंने फोकस से ही भेज दी, अब मैंने ये लाइट रे फोकस से भेज दी, तो अब कैसी हो जाएगी? अब पैरेलल हो जाएगी। पहले पैरेलल थी तो फोकस से जा रही थी, अब फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यार जब लाइट रे हमको ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है, समझ आ रहा है? ये लाइट रे क्या लग रहा है, फोकस पे जा रही है ना, तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, समझ आ रहा है? उस समय क्या हो रहा था, पैरेलल लाइट रे ऐसा लग रहा था कि फोकस से होके जा रही है। अब क्या हो रहा है, अब जब लग रहा है कि फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, काफी इजी है ना। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बार बार बनाना पड़ता है यार बोर्ड पे, यही तो है। ये F1 और ये है ना। तो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं यार। अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जब अपन लाइट रे डायरेक्ट अगर इस पॉइंट पे डाल दे, है ना, मैंने लाइट रे यार डायरेक्ट इस पे डाल दी, तो अब कैसे रिफ्रैक्ट होगी? अब कैसे रिफ्रैक्ट होगी? ये ऐसी चले जाएगी, सिंपल है ना, ये ऐसी चले जाएगी। और जब लाइट रे मैंने इसके यहाँ डाली, है ना, ये ऐसे डाली, तो इस पे भी ऐसे ही चले जाएगी, है ना, सिंपल है। और क्या इसमें तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। और हमने अभी प्रॉपर्टी सीख ली है ना। अब अगले लेक्चर में यार अपन इससे इमेज फॉर्मेशन सीख लेंगे, है ना। इमेज फॉर्मेशन भी होएगी इसमें, है ना, वरना हमको दिखेगा कैसे प्रॉपर, ये लेंस लगाने की वजह से प्रॉपर क्यों दिखता है। ठीक है, तो बस इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो बस बाय।